हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम 1 2 3 पार्ट्स प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4th to 6th पार्ट। एक तो फोर्थ हम करेंगे, थर्ड का जो आपका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, ये 3 सम्स आज हम करेंगे। आइए, फोर्थ सम में बोला जाता है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105. And for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए, इसमें सिंपल अगर बात करें तो बोला क्या गया है कि अगर कोई टैक्सी से जाता है, कि जैसे टैक्सी जाता है ए टू बी जाता है, मान लो ए से बी तक जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि कुछ तो आपको फिक्स चार्ज है कि आपको टैक्सी में बैठते ही वो चार्ज तो आपको देना ही देना होगा, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज वो तो आपको देना ही देना होगा, जैसे टैक्सी आप हायर करोगे, प्लस फिर जो पर किलोमीटर है वो भी आपको देना पड़ेगा। इट मींस अगर ए से बी जाता है, कोई ए टू बी जाता है, तो क्या क्या है वहां पे फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज मान लेते हैं हम एक्स, ठीक है। चार्ज पर किलोमीटर मान लेते हैं y। अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं, कितना जाते हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए हमें कितना पे करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ए टू बी, तो हमें पे करना पड़ता है 105 रुपीज, 105 रुपये पे करना पड़ता है। देखिए, अगर हम इसकी एक स्टेटमेंट बनाना चाहें, एक इक्वेशन बनाना चाहें, देखिए फिक्स चार्ज कितना है एक्स तो देना ही देना पड़ेगा। फिर चार्ज है पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 10 वाई देना पड़ेगा। ये फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर का जोड़ के हमें टोटल कितना पे करना पड़ता है 105। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी। 15 किलोमीटर के लिए अगर 10 ना जाके हम 15 किलोमीटर जाते हैं, उसके लिए देना पड़ता है हमें 155 रुपीज पे करना पड़ता है। तो मान लीजिए फिक्स चार्ज तो आपका एक्स ही रहेगा, बट चार्ज पर किलोमीटर जो वाई है, तो 10 के लिए तो 10 वाई हो गया, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा 15 वाई, नो डाउट। और आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 155। 3.3 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन से टू इक्वेशंस को हमें सोल्व करना सीखा था। तो जैसे कि ये इक्वेशंस आपकी 1 और 2 इक्वेशन, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन से हम सोल्व कर सकते हैं, और वहां से हमें क्या मिलेगी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। तो आइए देखिए सोल्व करते हैं। फ्रॉम वन हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसकी जो वैल्यू है, इसको 1 2 तो मान चुके ना, इसको 3 मान लीजिए। जो ये इक्वेशन आई है x की, ये पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इसमें पुट करोगे क्या मिलेगा x की वैल्यू क्या है, पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2, यहाँ पुट कर दो x।
105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब ये क्या मिला 105, ये माइनस 10y है, ये प्लस 15y है, तो क्या मिल जाएगा 5y इज इक्वल टू 155। 5y को इधर रखिए, 155 माइनस 105, यह आ जाएगा आपका 50। तो 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू है जो आप यहाँ रख दीजिए थर्ड इक्वेशन में। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन से, देखिए ये x है 105 है माइनस y की वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10, 105 10 इंटू 10 100, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 हो गई। x की वैल्यू निकल गई आपकी, y की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है अब हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है। फिक्स चार्ज क्या था, फिक्स चार्ज मैंने रब कर दिया ना, फिक्स चार्ज था आपका x और चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर, ये था आपका y। तो क्या बनेगा आपका x प्लस 25y, ये तो निकालना है हमें। 25 के लिए पूछा है, ये तो आपका किसके लिए था, ये था आपका 15 किलोमीटर के लिए, 15 के लिए था ना, 15 के लिए ही था। तो इसके लिए निकालना है, तो कैसे निकलेगा, x कितना आपका 5 है, 25, y क्या है, y की वैल्यू 10 है पर किलोमीटर चार्ज, तो इसके से मल्टीप्लाई कीजिए 250 प्लस 5, तो 255 रुपीज पे करना पड़ेगा किसके लिए, 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 5th पार्ट पे चलते हैं। देखिए सिंपल सब्स्टिट्यूशन से क्या किया, x और y की वैल्यू निकालिए और 25 किलोमीटर जाना है तो फिक्स चार्ज आपका x है, x प्लस 25y, उसमें आप x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। देखिए एक फ्रैक्शन बनता है 9/11 if 2 is added to both न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। कहने का मतलब क्या है कि एक फ्रैक्शन की बात आई है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन होता क्या है पहले ये देखते हैं। देखिए ये जो है ये फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन में ही बोला जाता है, ऐसे कोई नंबर लिखा होता है, ये फ्रैक्शन ही है। बट यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, लेट न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, अगर आपका न्यूमिनेटर आपका x है, डिनोमिनेटर आपका y है, तो फ्रैक्शन ये बनेगा। इसमें बोला गया है कि फ्रैक्शन आपका 9/11 बन जाता है। क्या बन जाता है, 9/11 कब बनता है, जब 2 इज एडेड बोथ, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 को ऐड किया जाता है तब। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिख लीजिए, प्रॉब्लम लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, जो आप लिखना चाहो। तो क्या है इसमें 2 एडेड, तो इसमें भी आप न्यूमिनेटर में भी 2 को ऐड करिए और डिनोमिनेटर में भी आप 2 को ऐड कीजिए, क्योंकि 2 बोथ दोनों में ऐड किया जाता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो आपको क्या मिलता है 9/11।
तो क्या मिलता है 9/11, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको अगर सिंपलीफाई अच्छे से इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, तो आप 11 को इधर मल्टीप्लाई करिए। 11x + 2 = 9y + 2, तो ये क्या हो जाएगा 11x + 22 9y - 9 2 जा 18, दोनों प्लस के प्लस आएगा, तो 11x - 9y, ये 18 है, ये 22 है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि 18 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इसको मत मानिए, इसे मान लीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली जाता है इसमें, सेकंड में कंडीशन में बोला जाता है अगर 3 दोनों में जोड़ा जाता है, न्यूमरेटर बोल दो, न्यूमरेटर बोल दो, एक ही बात है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3 ऐड किया जाता है दोनों में, तो क्या बनता है, इसी में करिए, x + 3 y + 3 = 5/6, तो मल्टीप्लाई करिए, 6x + 3 y + 3 6x 6 3 जा 18 5y 15 6x 5y को तो उसको लेके जाइए -15 है, 15 18 को इस तरफ -8 -3 6x -5, ये आपकी कौन सी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना आता है, आप x और y की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे लिख देना, x की वैल्यू ऊपर रखना और y की वैल्यू नीचे रखना, इसी प्रकार आपका फ्रैक्शन निकल जाएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, इक्वेशन होगी ना 2, तो मैं रब कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और फ्रैक्शन हमें पता ही है x/y है, तो मैं इक्वेशन से रख देता हूँ, ठीक है, बाकी रख देता हूँ। फ्रैक्शन क्या है आपका, x/y। अब फ्रॉम 1 देखिए, फ्रॉम 1 11x - 9y = -4, 11x -4 + 9y आ जाएगा इस तरफ, x की वैल्यू क्या होगी -4 + 9y, y में 11, इसकी वैल्यू क्या करोगे 2 में रख दीजिए, 6x की जगह पे क्या आ जाएगा -4 + 9y -5y = -3। अब देखिए 11 है ना पाई में, तो 11 से दोनों साइड्स, बोथ साइड्स 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसके बाय में 1 है, इसके बाय में 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा 11 आएगा, तो 6 × 11 -4 + 9y, y में क्या है 11 -5y इंटू में 11 -3 इंटू में 11, ठीक है, ये 11 है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा 11 से 11 कैंसिल आउट, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 24, 6 9 जा 54y -55y, ये हो जाएगा -33 -24, ये है आपका 54y, ये है -55y, तो प्लस माइनस, तो माइनस बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा, और इसको इस पे से माइनस करेंगे, 1 का गैप है, तो 1y लिखिए या सिंपल 1 लिख लीजिए,
इज इक्वल टू -33 क्या -24 माइनस वाई इज इक्वल टू 33। तो इसमें क्या करेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू -33 और ये माइनस में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इट बिकम्स, इसमें गैप कितने का है 9 का गैप है, तो बड़े का साइन क्या है माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू 9 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी -4 प्लस 9y की वैल्यू क्या 9/11, तो इसके वैल्यू क्या 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा 11 निकलेगा। 11 4 जा 44 प्लस 81, 9 9 जा 81, तो इसमें आप ये 81 में से 44 को माइनस करोगे क्या आएगा 7, और आपका 7 में से 4 जाएगा, गलती कर दी क्या हमने कही, देखिए यहाँ पे क्या था, ये जो आपका 11 है ना, जो आपका 11 दोनों के नीचे है, तो ये मैंने से अलग अलग लिख दिया, इस वजह से क्या हो गया आपका यहाँ पे आपका ये गलत हो गया, ठीक है। ये पूरे के अपोन में है, तो यहाँ पे क्या 44 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे -4 आ जाएगा, और 81 प्लस का है, ये माइनस का है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा 77 आ जाएगा, बाद में 11 में इससे कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7, और यहाँ पे फ्रैक्शन क्या था y क्या आपका x क्या है 7, y कितना आपका 9, तो 7/9 आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, इसी के साथ ये कंप्लीट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6th पार्ट। सिक्स्थ में क्या बोला जाता है, सॉरी सिक्स्थ में, थर्ड के सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence, इसका मतलब होता है 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद जो जैकब की आयु है, एज है, उसके बेटे की जो आयु है उसके बेटे की 3 टाइम हो जाएगी। मान लीजिए 5 साल के बाद उसका बेटे की उम्र 10 साल हो जाएगी, तो उसके फादर की एज कितनी होगी 30, 3 टाइम। 5 year ago, अगर अब से हम 5 साल पहले जाएं तो जैकब की जो आयु थी अपने बेटे की 7 टाइम के इक्वल थी, 7 टाइम। जैसे 5 साल पहले मान लीजिए उसकी आयु 5 वर्ष है, तो उसकी कितनी थी 35 थी। अब पहली स्टेटमेंट और सेकंड को कंपेयर मत करना, यहाँ तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, देखिए ऐसा कोई भी सम प्रेजेंट एज बतानी है, ऐसा कोई भी सम आए ना जहाँ पे बाद की और पहले का जिक्र किया हो और प्रेजेंट एज पूछी गई हो, उसमें हमेशा क्या करना है आपको, पहले प्रेजेंट एज मान लेनी है। तो देखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके लड़के की उम्र क्या मान ली y। अब देखिए 5 year बिफोर जाते हैं, पहले 5 year एगो जाते हैं, बिफोर मतलब बात वही है। तो देखिए अब अगर जैकब x ईयर का है तो 5 साल पहले कितने साल का होगा। अगर अब मान लो कोई किसी की एज 30 ईयर है, 30 साल है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा 25 साल का ही तो होगा। तो क्या किया 30 - 5, क्योंकि यहाँ पे x है तो हम बता नहीं सकते ना x में से 5 जाने के बाद क्या बचेगा,
तो यहाँ पे हम x माइनस 5 लिख देंगे। 5 एगो एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी x माइनस 5। हीज सन एज ऑफ हिज सन y माइनस 5 ये है। और क्या है 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर या 5 ईयर बाद में, ठीक है, इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, 5 ईयर बाद, आफ्टर 5 ईयर भी लिख सकते हो। एज ऑफ जैकब कितनी एज होगी 5 साल बाद, अब है तो 5 साल जुड़ जाएंगे और उसके बेटे की भी क्या हो जाएगी ये सन, वो भी आपका y है ना अभी, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा y प्लस 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला गया है, अगर 5 साल बाद की बात करें तो उसकी एज 3 टाइम है। 3 टाइम देखिए 5 साल बाद की बात यहाँ की गई है, तो जैकब की जो एज है अपने बेटे की एज का 3 टाइम हो जाएगी 5 साल के बाद। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हमेशा छोटे वाले स्टेटमेंट के साथ, क्यों मल्टीप्लाई होके क्या हो सकता है बड़ा नंबर आएगा, तो बड़ी एज किसकी होगी फादर की होगी ना, तो फादर की एज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फादर की तो पहले ही बड़ी एज होती है तो उसकी और ज़्यादा एज हो जाएगी, तो हमेशा जो छोटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इसके बराबर एज आ जाएगी, ठीक है। अब है 5 ईयर पहले एगो, तो इसमें क्या करते हैं, अब ये कितने साल का हो जाता है 7 टाइम था, मतलब 5 साल पहले कितने टाइम था 7 टाइम, तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, ये 5 साल पहले अपने बेटे से 7 टाइम था, तो पहले स्टेटमेंट ये लिखी हुई है बुक में और बाद में ये लिखी हुई है, तो मैंने पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया, तो आप ये इसको देखना फर्स्ट कंडीशन इसके लिए बोली गई है, सेकंड में ये बोला गया है। तो ये फर्स्ट 2 इक्वेशंस हो गई, इनको आप कैसे करोगे, जैसे मैंने बाकी सम्स को किया है, अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 5 7y माइनस 35 और x माइनस 7y उस तरफ जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का 35 ये प्लस 5 का हो जाएगा, तो मतलब माइनस का 30 बचेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है, तो इसको मैंने सेकंड नाम दे दिया, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y और 15 में से 5 को माइनस करेंगे, इस तरफ आगे 15 में से 5 माइनस करेगा, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इन दोनों को सोल्व कर लेना, x और y की वैल्यू जो निकलेगी, x जैकब की आपकी प्रेजेंट एज होगी और ये जो y है आपके बेटे की, उसके जैकब के बेटे की प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। आप इसको खुद सोल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि सभी सम हमने उसी मेथड से किया है, हाउ टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन को ही लगाना था, आपका एक एलिमिनेशन मेथड है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, लेकिन सबसे सुटेबल रहता है एलिमिनेशन, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे 3.4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।